हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू थर्ड। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। तो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 138 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 143। यहाँ पे अधिकार क्षेत्र बोल लो या क्षेत्र अधिकार बोल लो, इसकी बात करी गई है। तो क्षेत्र अधिकार या अधिकार क्षेत्र क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्र अधिकार हैं, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहला क्षेत्र अधिकार है वो मूल क्षेत्र अधिकार है, जिसको हम आर्टिकल 131 में पढ़ते हैं। वैसे तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि मूल क्षेत्र अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 131 में है। मूल क्षेत्र अधिकार क्या होता है? जब आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं उसी को बोलते हैं मूल क्षेत्र अधिकार। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, जैसे राज्य और केंद्र के अगर विवाद हो गए तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट। फिर दूसरा, दो राज्यों के बीच में विवाद है, तब आप जा सकते हैं। या आपके मौलिक अधिकार से संबंधित कोई बात है तब भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार या मूल क्षेत्र अधिकार, जो आर्टिकल 131 में है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा आपसे कि केंद्र राज्य के विवाद अगर हुए हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये अधिक क्षेत्र अधिकार कौन से क्षेत्र अधिकार में आता है? तो मूल क्षेत्र अधिकार में आता है, ठीक है। फिर दूसरा है न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है। हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में हमारी 5 रिट हैं। तो मौलिक अधिकार में हमारी 5 तरह की याचिका रिट दी गई हैं। तो उन्हीं रिट के द्वारा जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसी को बोलते हैं न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार। फिर तीसरी है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपील से यह मतलब है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, मान लीजिए आप हाई कोर्ट में केस आ गए और आपको लगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया वो आपके पक्ष में नहीं आया है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार। इसमें 2 तरह के मैटर होते हैं, फौजदारी मामले और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर, ठीक है ना। तो इन 2 मैटरों में आप जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट। फिर आता है सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये आर्टिकल 143 में और यही हमारा राइट आंसर था, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों में, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज को सलाह देने का अधिकार है राष्ट्रपति को कुछ मामलों में। तो ये सलाहकार क्षेत्र अधिकार। क्वेश्चन 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां बोला नहीं है। ऑप्शन ए, यह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। यह संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। सी, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंध में विवाद की जांच करने के लिए अंतिम जगह है। ये आगे ये लिखा हुआ अंतिम जगह है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है। तो ये भारत की लोगों की स्वतंत्रता का अभिभावक के रूप में कार्य करता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट करता है। हम जो नागरिक हैं देश के, अगर हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं किसी के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारे मौलिक अधिकार हमें वापस दिलवाता है, ठीक है। हमारी लिबर्टी, हमारी फ्रीडम सुप्रीम कोर्ट ही दिलवाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ये हमारा क्या है, हमें जो राइट मिले हुए हैं, जो हमारी फ्रीडम मिली हुई है हमें, उसका ये अभिभावक है, मतलब गार्जियन है। ऑप्शन बी, ये संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है, संविधान का ये कौन है, गार्जियन है। तो ये जब भी संविधान के अगेंस्ट कोई काम होता है या संविधान के अतिक्रमण होता है, तब सुप्रीम कोर्ट बीच में आके जो जिस चीज़ से अतिक्रमण हुआ है उसको रोक सकता है। जैसे कोई कानून बनाया गया और उसमें हमारे मौलिक अधिकार का अतिक्रमण हुआ या हमारे मौलिक अधिकार का वॉयलेशन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को खत्म कर सकता है, ठीक है ना।
तो इसी को बोलते हैं, हाँ ये संविधान का भी क्या अभिभावक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संरक्षक के रूप में कार्य करता है? नहीं। मैं आपको बता दूं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये तो आंसर गलत हो गया। तो मतलब इसी की वजह से ये आंसर ठीक हुआ, जबकि ये चीज़ नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद की जांच करने के लिए, हाँ, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही वो मैटर जाता है, वो अंतिम जगह होती है। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संरक्षक को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ऊपर भी पूछा गया था, नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333 राइट आंसर है। हम सब जानते हैं कि एंग्लो इंडिया जो होता है वो लोकसभा में 2 बैठते थे और विधानसभा में एक बैठता था। अभी फिलहाल 104 संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 104, जिसमें क्या कर दिया गया, एंग्लो इंडिया का जो रिजर्वेशन था वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब ये नहीं बैठते, ये ख़त्म कर दिया गया जनवरी 2020 में, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल। क्षेत्रीय परिषद 2 या 2 से अधिक संयुक्त बैठक आयोजित कर सकती है। इस तरह की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, या राज्य या सदस्य राज्यों के वरिष्ठ राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी। मैं आपको बता दूं, जोनल काउंसिल जो होती है उसके चेयरमैन होते हैं हमारे HM गृह मंत्री, और उसके मेंबर होते हैं संबंधित राज्यों के CM, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, और मेंबर कौन होते हैं? CM, इसके संबंधित राज्य के CM। 5 जोनल काउंसिल है इंडिया में। कितनी है? 5 जोनल काउंसिल है इंडिया में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। मगर जो और मध्य, मगर जो एक नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनकी कोई जोनल काउंसिल नहीं है। ये क्वेश्चन भी आता है। कर टैक्स की बात कर रहा है यहाँ पे। करों में राज्य के हिस्से का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से किस को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? केंद्र वित्त मंत्री को? नहीं। वित्त आयोग को देखते हैं, योजना आयोग को? नहीं। राष्ट्रपति के परामर्श से केंद्र मंत्रिमंडल को? नहीं। राइट आंसर वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का जिक्र हुआ है। इसमें एक चेयरमैन होता है इसमें, और 4 मेंबर होते हैं इसमें। राष्ट्रपति हर 5 साल में, प्रेसिडेंट हर 5 साल में क्या करता है, वित्त आयोग की घोषणा बनाता है, इसकी घोषणा करता है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट।